स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। थ्री तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, आपने कर भी लिए होंगे। शो द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन ऑन असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं सारी बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मैंने उस पर कॉपी पे नोट कर रखी है, तो फिर मैं सीधा कॉपी में ही आपको करा दूंगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, रेंट रिसीव्ड 10,000, इन्वेस्टेड इन शेयर, नया पॉइंट है, शेयर में हमने इन्वेस्ट किया है 50,000, रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक ही बात है, यही पॉइंट होगा। जैसे रेंट रिसीव्ड का करोगे ना वैसे ही करना है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी, रागनी पर क्रेडिट है तो क्रेडिटर हो गया, तो 35,000। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस को बोलते हैं ड्राइंग, ड्राइंग के लिए कैश पेड करा 7,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड कितने में करा 14,000 में। कैश पेड टू रागनी, रागनी कौन थे, जैसे क्रेडिटर था उसको पेमेंट किए 35,000, और डिपॉजिटेड इन टू बैंक 20,000। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसको मैं अब डाल रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस लिखेंगे, उसके बाद सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सेट्स में किसका अकाउंट खोलने को कहा था, कैश का, तो कैश में आप 1,20,000 डाल देंगे यहाँ पे। और इधर मैंने आपको कहा था कि लायबिलिटी में कैपिटल, लायबिलिटी जीरो कर देंगे, यहाँ भी डालेंगे 1,20,000 कैपिटल के अंदर। अब बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, देखो अब आपको पता लग गया होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आ रहा है, असेट्स में किसका अकाउंट खोलोगे, कैश का, उधर से स्टार्ट किया तो क्या बनती है, कैपिटल, इधर कैपिटल में ऐड कर दोगे। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन 1,20,000, यहाँ भी जीरो प्लस 1,20,000। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट रिसीव्ड है, रुपीज़ कितना 10,000 हमें रेंट मिला है। कितना रेंट मिला है 10,000 का, तो रेंट रिसीव्ड होगा तो कैश आएगा, कैश में आप ऐड करेंगे 10,000। उधर से मैंने आपको कहा था जैसे ही कुछ भी मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का असर पड़ता है कैपिटल के ऊपर। कैपिटल में आप 10,000 वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक तो कैश में ऐड और एक कैपिटल में ऐड कर देना। ठीक है, तो फिर न्यू इक्वेशन 1,30,000, यहाँ भी लेंगे जीरो प्लस 1,30,000, यानी एसेट्स इक्वल टू क्या हो रहा है हमेशा, लायबिलिटी प्लस क्या हो रहा है, कैपिटल। कोई भी ट्रांजेक्शन लेंगे आप चेक करोगे, एसेट्स हमेशा किसके बराबर होंगे, लायबिलिटी, और किसके, कैपिटल के इक्वल होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टेड इन शेयर्स, हमने शेयर में इन्वेस्ट किया। जैसे हम नहीं करते, जैसे मान लो हमने कोई बोर्ड फर्नीचर फॉर कैश, हमने कोई फर्नीचर खरीदा तो क्या होता है, कैश जाता है, फर्नीचर आता है। ऐसे ही ये जो शेयर है ना, ये भी असेट्स है। शेयर भी क्या है, असेट्स। तो जैसे कैश का अकाउंट खोला हुआ, वैसे आप ना शेयर्स का अकाउंट खोल दीजिए यहाँ पे। शेयर्स भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, कि इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इन्वेस्टेड इन शेयर, कैश आपका जाएगा, कैश में से माइनस करेंगे, तो कैश तो जाएगा ना, आप पैसा कहीं बाहर लगाओगे तो कैश तो जाएगा। उधर से शेयर में प्लस करना, इसके इक्वल शेयर में आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे जीरो प्लस ज़ीरो कर दीजिए। फिर न्यू इक्वेशन 130 में 50 घटाएंगे, 80 रह जाएगा यहाँ पे। 80,000 प्लस 50,000, जीरो प्लस 1,30,000, एक बार चेक कर लेंगे। 80, 50, 130, देखो यहाँ भी कितना आपका 130 दे रखा है। तो तीन इक्वेशनें आपकी हो चुकी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, एंड फिर न्यू इक्वेशन टोटल करेंगे। रेंट रिसीव्ड, कैश आ रहा है, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, जहाँ को चेंज हुआ लाइबिलिटी, जैसे लाइबिलिटी को चेंज, लाइबिलिटी यहाँ जीरो कर देंगे। ठीक है, जीरो हो गई आपकी। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टेड इन शेयर, कैश जा रहा है, और शेयर्स आपके पास आएंगे, तो शेयर में आप प्लस करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे। फिर न्यू इक्वेशन आपकी निकल के आएगी 80,000 प्लस 50,000 इक्वल टू क्या आएगा, 1,30,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, तो डिविडेंड रिसीव्ड वैसे जैसे आपका रेंट रिसीव्ड हुआ है, वैसे आपका डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो कैश में प्लस, शेयर में कुछ चेंज नहीं हुआ, उधर से कैपिटल में प्लस कर देंगे। जैसे बिल्कुल वही पॉइंट है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, कैश में प्लस, उधर से कैपिटल में भी प्लस करेंगे। फिर न्यू इक्वेशन
85,000 प्लस 50,000 0 1,35,000। 1,00,000 कितना हो गया 35, यहाँ भी 1,00,000 कितना हो गया 35,000 हो गया। हाँ, चारों इक्वेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने परचेज किया है, किससे परचेज किया है, रागनी से 35,000 का। आप खाली बताइए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब क्या रहेगा। गुड्स आ रहा है या जा रहा है, परचेज करोगे तो गुड्स तो आएगा ना, तो गुड्स मीन्स स्टॉक, तो असेट्स में ही स्टॉक का अकाउंट खोल देंगे। तो स्टॉक के अंदर तो आप प्लस करेंगे 35,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ज़ीरो, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ, ज़ीरो, स्टॉक में प्लस। और आपने क्रेडिट में ख़रीदा है, किस में ख़रीदा है, क्रेडिट में, तो ये बनते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रेडिटर। नाम भी दे रखा रागनी क्रेडिटर होगी, तो आप क्या करना, लायबिलिटी में क्रेडिटर का अकाउंट खोलना। क्रेडिटर को नाम भी दे सकते हैं, रागनी भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में रागनी है। तो 35,000 उसके अंदर प्लस कर देना। अब जिसमें कोई चेंज नहीं हो वहाँ पर जीरो हो गया, इधर भी आपका जीरो हो गया। फिर न्यू इक्वेशन करेंगे, 85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000, इधर 35,000 हो जाएगा, प्लस 1,35,000। 1,00,000 कितना होगा 35,000, तो आप चेक करो 170 हो रहा है, इधर भी आपका देखो कितना हो रहा है 170 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, समझ में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वही सेम स्टॉक आ रहा है और क्रेडिटर बनेंगे। जब परचेज करते हैं ना क्रेडिट में, तो क्या बनते हैं, क्रेडिटर। फिर न्यू क्वेश्चन आगे न्यू बनाएंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 थी, सोल्ड कितने में करा 14,000 में। आपने गुड्स सोल्ड किया है कैश में, पहले तो ये बताओ 10,000 का आपने 14,000 में सोल्ड किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, क्योंकि सर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का असर कहाँ जाएगा, कैपिटल के ऊपर, तो इसको तो कैपिटल में प्लस कर देना 4,000। ये मैंने प्लस किया कैपिटल के अंदर, कितना प्लस कर दिया 4,000 प्लस कर दिया। अच्छा, कॉस्टिंग क्या थी इसकी 10,000, ये आप स्टॉक में से माइनस करेंगे। कॉस्टिंग किस में से माइनस होती है, स्टॉक में से, क्योंकि देखो ना जब सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, तो मैं क्या पूछूंगा, अगर क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो आप कहोगे कैश तो आ रहा है और गुड्स आपका जा रहा है। कैश तो आप कैश में तो प्लस करोगे, गुड्स में माइनस करोगे, गुड्स में कितना माइनस करोगे, जो उसकी कॉस्टिंग होगी। दूसरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का असर कहाँ जाएगा, कैपिटल के ऊपर। अच्छा, अब कैश आएगा, देखो कैश कितना आएगा 14, मैंने आपसे चलो क्वेश्चन पूछते दोबारा, ये आपने 10,000 की कॉस्टिंग का था गुड्स और 14,000 में सोल्ड करा, तो कैश कितना आएगा, तो आपका सीधा जवाब है कैश आपका हमारा आएगा 14,000, तो कैश में 14,000 प्लस करना। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं हो, यहाँ पे क्या आएगा ज़ीरो, इधर भी लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं, यहाँ ज़ीरो डाल देना। फिर न्यू इक्वेशन 85 प्लस 14 99,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, इधर करते हैं तो 35,000 हो गया, ये आपका आ गया 1,39,000 हो गया। एक बार प्लस शुरू करके देख लेना कि आपका इक्वेशन इक्वल होती नहीं होती। 1,39,000 प्लस करेंगे 35,000, इस साइड का टोटल आ रहा है 1,74,000। इधर का देखें 99,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, इधर का टोटल भी आपका आ रहा है इक्वल आ रहा है बिल्कुल, 99 प्लस 50 प्लस 25,000, तो वही टोटल उस साइड का भी आ रहा है, दोनों साइड आपकी इक्वल हो रही हैं, यानी सेट्स इक्वल टू क्या हो रहा है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को बोलते हैं ड्राइंग, क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग की एंट्री आपको बताई थी, एक तो कैश में से माइनस करना है, क्योंकि कैश दिया आपने, कैश निकाला उसने पर्सनल यूज़ के लिए, कैश में से माइनस, उधर से आपका कैपिटल में से माइनस। ठीक, जब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश होता है, तो आपको बताया था कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। ऐसे उसने हाउस होल्ड यूज़ के लिए निकाले, ड्राइंग करी है, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, जिनमें कोई चेंज नहीं, वहाँ पे क्या डालेंगे ज़ीरो, यहाँ भी क्या आएगा ज़ीरो, यहाँ भी क्या आएगा जीरो। फिर न्यू इक्वेशन 99 में 7,000 घटाओगे तो 92,000 आ जाएगा यहाँ पे, ये 50,000 का 50,000 आएगा, ये 25, उसके बाद इधर आपका 35,000, और ये आपने 7,000 माइनस किया था ना, तो 1,31,000, 1,32,000 सॉरी, 1,32,000, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हाँ जी, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, ड्राइंग।
कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग 10 का, सोल्ड कितने में करा 14 में, कैश कितना आएगा 14, स्टॉक कितना जाएगा 10 और 4000 का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश पेड टू रागनी। अब रागनी कौन, तो रागनी आपकी क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर था ना रागनी यहाँ पे। अब आपने उसकी पेमेंट करी है, कितनी पेमेंट की है 35,000, तो कैश में से माइनस, पेड टू क्रेडिटर हो गया ना, पेड टू क्रेडिटर की, क्रेडिटर को हमने पेड कर दिया, कितना पेड करा 35,000, तो कैश में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस, इसकी पेमेंट की उसमें से माइनस कर देना। जैसे हमने पेमेंट रागनी की, रागनी कौन है, रागनी आपकी क्रेडिटर है, देखो क्रेडिटर है ना आपके पास, तो एक तो कैश में से माइनस कर दो, एक बार क्रेडिटर में से माइनस कर दो। जिनमें कुछ चेंज नहीं वहाँ पे क्या डालेंगे ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ भी क्या रहेगा ज़ीरो। फिर न्यू इक्वेशन, अब 92,000 में से कितना घटा देंगे 35,000 घटाएंगे तो 57,000 आ गया, फिर 50,000 हो गया, फिर 25,000 हो गया, यहाँ पे ज़ीरो प्लस 1,32,000 हो गया। तो जब टोटल करेंगे देखो आपके सामने इक्वल आ रहा है, देखो ये ऐड करो, देखो आपका 171725, ये देखो तभी आपका 1,32,000 हमारे पास आ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 57 50 25, उसके बाद इधर 1,00,000 कितना 32,000, ये आपकी एंट्री होगी पेड कैश टू रागनी। रागनी कौन, क्रेडिटर, क्रेडिटर की हमने पेमेंट की है, क्रेडिटर को हमने पेमेंट, जो क्रेडिटर से गुड्स खरीदा था ना, एक गुड्स खरीदा हुआ है उसकी पेमेंट कर दी, पूरी का पूरी कर दी, तो 35 आपका कैश में से माइनस होगा और 35 आपका क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कराए, कितना अमाउंट है 20,000। अब ये नया पॉइंट आ रहा है कि बैंक में आपने कैश जमा कराया है 20,000। पहले तो ये बताइए कैश आएगा या जाएगा, एक तो कैश आपका जाएगा, कैश में से माइनस कर दीजिए 20,000, क्योंकि जब बैंक में आप डिपॉजिट कराते हो तो कैश तो जाएगा ना। तो एक असेट्स में फिर आप अलग से अकाउंट खोलेंगे बैंक का, बैंक असेट्स होता है, करंट असेट्स होता है, तो बैंक के अंदर आप इसको ऐड कर देंगे 20,000 को, बाकी में कोई चेंज नहीं हुआ, ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो आएगा, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो। दोबारा, जब आप बैंक में कैश जमा कराते हो एक तो कैश जाएगा, कैश में से क्या करोगे लेस करोगे 20,000, उधर से आपका बैंक के अंदर ऐड कर देना, बैंक में क्या करोगे ऐड, कितना ऐड करोगे 20,000 ऐड कर देना, कैश में से माइनस, बैंक में ऐड, बैंक असेट्स बन जाएगा कि नया असेट्स हो गया और कैश आपका माइनस हो गया। अब लास्ट इक्वेशन को क्या बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। अब 57 में से हम कितना घटाएंगे 20, 37,000 हो गया, इधर करेंगे 50,000, ये करेंगे 25,000, 20,000, इधर ज़ीरो और 1,32,000। अब मैं इसका ओवरऑल टोटल करूँ, इसका टोटल बनता है 1,32,000, इधर भी कितना आ रहा है 1,32,000, ये असेट्स इक्वल टू क्या हो रहा है लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, कोई भी ट्रांजेक्शन उठाएंगे तो हमारा हमेशा असेट्स इक्वल टू क्या रहेगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कैसे करना है। तो अब तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोलना, कैश प्लस कैपिटल प्लस रेंट रिसीव्ड, कैश प्लस कैपिटल प्लस, क्योंकि इन प्रॉफिट है, इनकम है ये हमारी। इन्वेस्ट इन शेयर, पैसा हमने इन्वेस्ट किया शेयर में, कोई भी, जैसे मान लो फर्नीचर परचेज फॉर कैश करते हो, मशीनरी परचेज फॉर कैश करते हो, कैश माइनस, और असेट्स में किसका अकाउंट खुल जाएगा शेयर का, शेयर में प्लस कर देना। फिर रिसीव डिविडेंड भाई कैश प्लस कैपिटल प्लस, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक का अकाउंट खुलेगा, स्टॉक में और क्रेडिटर में प्लस करना, स्टॉक में और क्रेडिटर में। ठीक है, तो एक तो स्टॉक आएगा, एक लायबिलिटी में क्रेडिटर का अकाउंट खुल जाएगा। फिर इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, कॉस्टिंग 10,000 का, कितने में सोल्ड करा 14,000 में, 4,000 का तो प्रॉफिट और 14,000 कैश में प्लस और 10,000 का स्टॉक आप माइनस कर देना। ड्राइंग के लिए दिया, ड्राइंग कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, हाउस होल्ड एक्सपेंसिव ड्राइंग बोलते हैं। कैश पे टू रागनी, कैश में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करी ना आपने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश में माइनस और आपका एक बैंक में अलग से अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आप कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन आज मैं आपको दूंगा ना, उसमें एक पॉइंट है आपका यहाँ, ये मैं अभी आपको भेजूंगा क्वेश्चन करने के लिए। शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन, और बैलेंस शीट भी बनानी, इसमें बैलेंस शीट बनाना। पहली एंट्री तो वही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम हो जाएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट की भी एंट्री आपने करी है कि स्टॉक आएगा, क्रेडिटर बनेंगे।
पेड लीव फॉर प्राइवेट यूज़ भी आपने क्या ड्राइंग होती है, क्या रहेगी ड्राइंग, ड्राइंग की एंट्री भी आपको आती है, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। परचेज गुड्स और कैश की एंट्री भी आपको आती है। पेड वेजिस लॉस है, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। पेड टू क्रेडिटर, ये क्रेडिटर को पेमेंट करी है आपने, तो कैश में से माइनस क्रेडिटर में से माइनस। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार, ये पॉइंट है। जैसे 15,000 का आपका है ना, ये गुड्स बेचा है आपने एट पार होता है उसी रेट पे, यानी सेम रेट पे, यानी 15,000 कॉस्टिंग थी और 15,000 का ही आपने सोल्ड कर दिया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट अगर सोल्ड करेंगे तो आपको कहा था डेटर बनते हैं, क्या बनते हैं डेटर, जब सोल्ड करेंगे क्रेडिट में तो क्या रहेंगे डेटर बनेंगे। तो एक तो आपका स्टॉक में से माइनस करेंगे कॉस्टिंग 15,000, उधर से डेटर 50,000 के बन जाएंगे। डेटर कितने के बनेंगे 15,000 के, प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है। उसने कहा कि 15,000 की कॉस्टिंग थी और उसको आपने 15,000 में ही सोल्ड कर दिया ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस क्या थी 3,000, सोल्ड कितने में करा 4, तो ये देखो ये प्रॉफिट है। 3 का कितने में सोल्ड करा 4, 1,000 तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जो कॉस्ट है वो आपकी स्टॉक में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। और 4,000 आपका कैश में ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा कैश में। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर क्या है कैश, ये भी आपको पता कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, ये भी आपका पॉइंट भी हो जाएगा। तो ये मैं अभी आपको भेजूंगा, क्वेश्चन आप कर लेना और एक बार मुझे भी भेज देना, चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि साथ साथ मैं आपको वो भी करा के चलूँगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल चल रहा था तो आज एक प्रिंसिपल और करा रहा हूँ, धीरे धीरे करेंगे उसको। तो प्रिंसिपल में आज जो हमारे पास है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको दो करा चुका हूँ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसके अंदर आपको बताया था कि बिजनेस को बिल्कुल सेपरेट यूनिट मानते हैं, अलग होता है बिल्कुल ओनर क्रेडिटर से। जो भी रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, फर्म के, नोट ऑफ द ओनर, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं करेंगे। जो ओनर को हम जो उसने कैपिटल लगाई वहाँ तक बिजनेस का क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है। कि मान लिया जाता है बिजनेस ने बाहर से लेने की बजाय ओनर से ले लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। और अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाले तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। और ये सब बिजनेस टर्म में अप्लाई होती है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है। ड्यूल एस्पेक्ट कहा था कि किसी भी ट्रांजेक्शन का ड्यूल एस्पेक्ट होता है, यानी उसका कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करता है कोई भी ट्रांजेक्शन। एक अकाउंट अगर डेबिट होता है दूसरा अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, इसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। और इसको बैलेंस शीट की इसलिए दोनों साइड हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक पॉइंट आपका ये वाला है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है। देखिए हम अकाउंट्स के अंदर उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जिसको मनी के रूप में आप मेजरमेंट कर सकते हो, माप सकते हो, उसी को हम अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी पर्सन ने 200 चेयर लिए हैं और 10 टेबल लिए हैं। तो अब इसकी सीधा एंट्री नहीं हो सकती कि 200 चेयर की एंट्री कर दे या 10 टेबल की एंट्री करें, हम इसकी मेजरमेंट करेंगे मनी के रूप में। मान लीजिए एक चेयर उसकी आई है 300 रुपीज़ की है, तो 200 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 बनेगा। और 10 टेबल है मान लीजिए और एक टेबल आपकी आई है 1,000 की, तो 10,000 इसकी वैल्यू हो गई। यानी हमने इसको मनी के रूप में मेजरमेंट किया और टोटल वैल्यू को हम 70,000 को रिकॉर्ड करेंगे। कितने को रिकॉर्ड करेंगे 70,000, इसकी एंट्री होगी। तो आप कहना ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन परचेज 200 चेयर एंड 10 टेबल, तो जो इसकी मनी के रूप में मेजरमेंट होगी उसी की हम एंट्री करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, लेकिन अगर उसको मनी के रूप में मेजरमेंट नहीं कर सकते तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। मैनी ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस बट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, हैंस दिस आइटम नॉट रिकॉर्डेड। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे दो मैनेजर है, मान लो एक सेल मैनेजर है एक प्रोडक्शन मैनेजर है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, कई बार उनके बीच में ना झगड़ा हो जाता है, कॉल बिटवीन द सेल मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर, या प्रोडक्शन के ऊपर या सेल के ऊपर। तो अब लॉस तो हो रहा है क्योंकि काम रुका हुआ है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसको मनी के रूप में मेजरमेंट नहीं कर सकते आप, तो उसकी एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे। या लेबर ने स्ट्राइक कर दी, उससे भी लॉस होता है, कुछ काम कर रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस तो बंद, कुछ प्रोडक्शन तो कम हो रही है ना, तो ये भी लॉस है। ऐसे ही कोई रेजिग्नेशन कर दिया, एक्सपर्ट मैनेजर ने कोई रेजिग्नेशन दे के चला गया, मान लो कोई मैनेजर था बहुत अच्छा काम जानता था, काम कर रहा था, एक्सपीरियंस बंदा था, छोड़ के चला गया दूसरी जगह चला गया, अब लॉस तो होगा।
क्योंकि नया काम पे रखना पड़ेगा उसको, काम नया को थोड़ा सिखाना भी पड़ता है, सारा काम टाइम लगता है उसमें, उसको एक्सपीरियंस बनाने में। तो इसलिए एक्सपीरियंस उसके अंदर आने में, तो इसलिए थोड़ा उसको फिर इससे लॉस तो होगा, लेकिन उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते आप, तो उन ट्रांजेक्शन को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हमारा इसके अंदर रहेगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर, कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेसमैन परचेज 200 शेयर 10 टेबल, जो उसकी वैल्यू लगेगी मनी के रूप में, उसी की हम एंट्री को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और काफ़ी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको मनी के रूप में मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इनको रिकॉर्ड नहीं करना। जैसे कॉल बिटवीन द सेल मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर, स्ट्राइक बाय लेबर, रेजिग्नेशन बाय एक्सपीरियंस एक्सपर्ट मैनेजर। तो अब ये आज तीसरा प्रिंसिपल आपको मैंने करा दिया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इससे पहले दो हो चुके हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी हो चुका है, और आपका ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी हो चुका है। ये तीसरा आपने याद कर लेना है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको तो आज के लिए इतना ही। एक तो क्वेश्चन करना है आपने को, जो मैं आपको भेजूंगा, आपकी बुक में भी है, अगर BK गोयल वाली बुक अगर आपके पास है ना, तो पेज नंबर 6.30 पे है, एडिशनल क्वेश्चन में है 24 क्वेश्चन। और दूसरा प्रिंसिपल तो मैं आपको भेज ही रहा हूँ, उसी के नोट्स बनाते जाओ, याद करते जाओ। ठीक है, थोड़ा सा काम है, ज़्यादा नहीं, तो ये आज कर लेना है। ठीक है आपने, ओके।